हेलो गाइस, आइए कुछ इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आईटीआई में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से उनकी जो स्टडी है वो स्टार्ट होती है। आइए देखते हैं सबसे पहले जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है ये देखते हैं। किसी भी कंडक्टर में चार्ज की दर, क्या भी कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज दौड़ने लग रहा है उसकी दर क्या होगी, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको आई से डिनोट किया जाता है। और जो इसका जो मात्रक है इलेक्ट्रिक करंट का जो एम्पियर जो मात्रक है उसको ए से डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक है, जो इकाई है, जो यूनिट है वो एम्पियर भी होती है और कूलाम पर सेकंड भी होती है। और इसका जो एम्पियर जो नाम दिया गया था किस वैज्ञानिक ने दिया, वो वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी एम्पियर। क्या भाई, आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम से ही इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई एम्पियर पड़ी है वो इन्हीं के नाम पे रखी गई है। और इनको जो एम्पियर मीटर में, क्या भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको एम्पियर मीटर में मापा जाता है, जो कि सर्किट के सीरीज में लगता है। और यदि हमें एम्पीयर मीटर की रेंज को बढ़ाना है, यदि एम्पीयर मीटर कम रेंज का है, यदि उसकी रेंज को बढ़ाना है तो एम्पीयर मीटर के जो समानांतर क्रम में, जो कि पैरेलल में कम मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है एम्पीयर मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए। एम्पीयर मीटर खुद लगता है सीरीज में, लेकिन एम्पीयर मीटर के पैरेलल में कम मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है ताकि एम्पीयर मीटर की जो प्रतिरोध है वो कम हो जाए। पैरेलल में हमेशा प्रतिरोध यदि जोड़ा जाता है तो उसका जो कैलकुलेशन जो होता है वो सबसे कम होता है। और सीरीज में जैसे ही रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए तो वो क्या होता है, बढ़ता है। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। आगे देखते हैं, वोल्टेज है। वोल्टेज किसे कहते हैं वो आपके सामने है। वह बल जो किसी बंद सर्किट में, बंद इलेक्ट्रिक परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करने के लिए प्रेरित करे। क्या है कि इसका क्या मतलब है कि जो वोल्टेज है वो एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि किसी बंद इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। उस बल को क्या कहा जाता है, वोल्टेज कहा जाता है। वोल्टेज की जो इकाई है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। इसको वी से डिनोट किया जाता है और वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है जो कि सर्किट के पैरेलल में लगता है। यदि वोल्ट मीटर की रेंज कम है, कम मान का वोल्ट मीटर है, यदि उसकी रेंज को बढ़ाना है तो वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए उसके सीरीज में अधिक मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। सीरीज में, वोल्ट मीटर के सीरीज में अधिक मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। और इसके अंदर यह भी है कि यदि एम्पीयर मीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, यदि इनको उल्टा कर दिया जाए, क्या है कि एम्पीयर मीटर को पैरेलल में जोड़ दें और वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा, यदि एम्पीयर मीटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो एम्पीयर मीटर जल जाएगा, क्योंकि उसका मान क्या होता है, रेजिस्टेंस उसमें कम होता है। यदि वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दे तो वो रीडिंग नहीं देगा। ये एग्जाम या फिर इंटरव्यू की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है रेजिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर प्रवाह होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का क्या करे, विरोध करे। क्या भी, रेजिस्टेंस क्या है कि एक रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब ही रुकावट है, जो इलेक्ट्रॉन के बहने में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे। पदार्थ के उस गुण को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। पदार्थ क्या है, पदार्थ का वह टुकड़ा जो करंट के प्रवाह का विरोध करे, क्या करे, करंट के प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, फिर रजिस्टर कहते हैं। और प्रतिरोध को आर से डिनोट किया जाता है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो ओम है। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, अब ओम। और एक एब ओम इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की शक्ति -9 होता है। क्या भी 10 की शक्ति -9 ओम होता है एक एब ओम का मान। आगे है, और जो रेजिस्टेंस जो है उसको मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इलेक्ट्रिक पावर, बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या भी, इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहा जाता है।
उसकी जो विद्युत शक्ति जो है, इसकी जो मात्रक है वो वाट होता है। इसको W से डिनोट किया जाता है, P से भी डिनोट किया जाता है। इसका जो मात्रक है उसको W से डिनोट किया जाता है और इसको किससे, P से डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक पावर को किससे मापा जाता है, वाट मीटर से मापा जाता है। आगे है ऊर्जा, क्या है एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और इसकी जो ऊर्जा है उसकी SI यूनिट, व्यापारिक यूनिट जूल होती है और इसकी CGS यूनिट कैलोरी होती है। ऊर्जा की CGS यूनिट जो है, मात्रक जो है कैलोरी, और SI या फिर व्यापारिक यूनिट जूल होती है। इसे मापने के लिए एनर्जी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्जा मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। जब हम कभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो वो चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, आगे कभी इंस्ट्रूमेंट का जब चैप्टर होगा तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। ये थे आपके सामने कुछ ही जो परिभाषा थी, कुछ मेन जो पॉइंट थे वो आपके सामने रखे। आपको कैसे लगे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें, और यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो आगे भी आप लोगों तक ये पहुंचाएं और इस पे कमेंट करें कि आपको ये प्रयास कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि आपको समय पर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे प्रयास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।